आज हम आलेखीय विधि द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इस विधि से हम किसी भी अंश के त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है पहले 30 अंश पे निकाल के सीखते हैं कि कैसे 30 अंश का निकाल सकते हैं, और उसी तरह से कई का निकाल सकते हैं आप, चाहे 60 अंश का हो, 30 अंश का हो, 45 अंश का हो, चाहे 15 अंश का, चाहे 75 अंश का हो, चाहे 40 अंश का। जितने भी अंश का मान निकालना होगा हम लोग आलेखीय विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सब आसान रहता है कि अगर हम लोग जो बेस है उसको 10 सेंटीमीटर का ले लें, और तो हम लोग को जोड़ना मतलब कि गुणा करने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं और उसको आधार मतलब खींचते हैं। तो ये मेरा 14 से चालू हो रहा है, तो अब आप इसमें 14 घटाते रहिएगा जो भी अंक। मान लीजिए मुझको 10 खींचना है तो मैं 14 से 24 तक जाऊंगा। तो 10 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। देखिए यहाँ 14 से चालू करेंगे, 24 तक जाएंगे। ऐसे भी आप सावधानीपूर्वक खींचते हुए खींच लीजिए 10 सेंटीमीटर की रेखा 14 से 24। अब हम लोगों को 30 अंश पे सभी मानों को निकालना है। तो चांदा की सहायता से, चाहे तो पटरी के प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन चांदा की सहायता से हम लोग सभी मानों को निकाल सकते हैं। तो चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये देखिए आपका 30 अंश ये हुआ ना। तो आप लोग बड़ी सावधानी से कीजिएगा तभी अच्छा निकल पाता, नहीं तो थोड़ा भी गलती होने पे मान इधर उधर होने का वो रहता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं मिलाते हुए 30 अंश के कोण को। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो ये देखिए 30 अंश पे है, एकदम सही है। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हैं। अगर ये लाइन छोटा बड़ा होता है तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलिए नाप लेते हैं कितना। ये हम लोग 30 अंश का हो गया हम लोगों का, और ये 10 सेंटीमीटर रेखा था। देखिए ये आपका 14 से 24 10 सेंटीमीटर का है पूरे। अब इसको नापते हैं। ये करीब हमारा आ रहा है 25 के करीब आ रहा है। यानी कि अगर आगे हम लोग बढ़ाया जाए तो 11.5 के करीब आ रहा है। 11.56 या 5.5 के करीब आ रहा है। इस बीच के पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये हमारा रेखा आएगा 11.55 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के करीब आया। क्योंकि अब मैं 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये 25 पे और फिर कुछ आगे जा रहा है, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 ही बचेगा, और आगे 11.55 सेंटीमीटर तक गया है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। अब इसको नापते हैं। चलिए ये देखिए 14 से स्टार्ट किया और ये हमारा कुछ 19.75 के करीब जा रहा है, 19.7 के करीब। तो 14 में से 19.7 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5.7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग निकालते हैं मान सबके। हम लोग जानते हैं कि साइन 30 अंश का निकालना है, तो साइन का मतलब होता है, चलिए पहले लिख लेते हैं साइन 30 अंश। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये हम लोग को फार्मूला पता है, लंब बटा में कर्ण। तो इसमें लंब क्या होता है, जो कोण है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो ये 30 अंश के कोण के सामने वाली भुजा ये 5.7 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लंब कहते हैं। और जो इसके नीचे वाली भुजा होती है जिस आधार, इसको आधार कहते हैं।
और ये जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसके सामने की जो भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी ये क्या है, कर्ण है, ये है आपका आधार और ये आपका लंब है। तो हम लोग को साइन 30 अंश का मान निकालना है, तो लंब बटा कर्ण फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो है एक अनुपात है कि हमेशा इनका अनुपात समान ही रहता है। तो देखिए, तो लंब हमारा 5.7 सेंटीमीटर आया है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं 5.7 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना है 11.55 सेंटीमीटर। इससे कट गया ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। और ऐसे भी जो है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक होता नहीं है, तो ये मात्रकहीन हो जाएगा। अब हम लोग को जो है निकालना है, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको भाग करके दिखा रहे हैं कि 5 किससे भाग करना है, 5.5 को 11.55 से भाग करना है। 5.5 को नहीं 5.7 है, 5.7 को 11.55 से भाग करना है, तो ये करीब 0.49 के करीब आ रहा है। मतलब मान सकते हैं 0.5493 है, तो ये करीब 0.5 आ रहा है, 0.5। और हम जानते हैं कि ये साइन 30 अंश अगर हम लोग कैलकुलेशन कर दे तो एकदम एक्यूरेट 0.5 आता। सही से अगर कहीं पॉइंट का भी गलती ना हो तो यहाँ से करीब 0.5 आएगा। और हम लोग जानते हैं 0.5 को 1/2 लिखते हैं, और साइन 30 अंश का मान भी 1/2 होता है। अब इसी तरह से कॉस 30 अंश का मान निकालते हैं। तो कॉस 30 अंश मतलब कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका फार्मूला होता है। तो ये देखिए, आधार 10 सेंटीमीटर है, कर्ण 11.5 सेंटीमीटर है। तो इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा जो ट्रायंगल है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बटा 11.55 सेंटीमीटर, 11.55 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा। अब इसको हम लोग भाग करके देखते हैं। देखिए, 10 भागे 11.55 सेंटीमीटर, यह आया 0.865 के करीब में, 58 यानी 0.66 के करीब मान सकते हैं। तो ये आपका 0.86 आया। और इसी को √3/2 भी लिखते हैं, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। √3/2 का मान देखिए, √3/2 का मान भी 0.866 के करीब आ रहा है, लगभग वही है। तो इस तरह से cos 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। कुछ अगर ये भी आपको नहीं पता है तो 0.86 भी लिख सकते हैं, वैसे इसका स्टैंडर्ड वैल्यू यही है। इससे आप पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब tan 30 अंश का मान निकालते हैं। तो tan होता है, हम लोगों को पता है कि tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। इसी को तो इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, tan कहते हैं। तो पहले लिखते हैं फार्मूला, लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब कितना है, 5.7 सेंटीमीटर का है, तो 5.7 सेंटीमीटर हो गया लंब। और आधार 10 सेंटीमीटर लिया गया था, 10 सेंटीमीटर का हो गया आधार। अब भाग करके देखते हैं कितना होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। 5.7 को किससे भाग करेंगे, 10 से, तो 0.57 आएगा, 0.57। अच्छा, अब इसका भी मान 1/√3 के बराबर होता है। देखिए, 1/√3, तो 0.57 आया। और यहाँ पे भी 0.57 आया,
तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। आलेखी विधि से हम लोग हर तरह के एंगल का मान निकाल सकते हैं। वैसे इसको हम लोग त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड आएगा एकदम असली वाला। लेकिन उन सब विधियों से जो है हम लोग 15 जैसे 40 अंश का हुआ, इन सब का मान नहीं निकाल सकते हैं। 40 अंश हुआ चाहे 50 अंश हुआ, लेकिन इस विधि द्वारा हम लोग 50 अंश 40 अंश अगर अच्छा से सतर्कता से निकालें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो साइन के बाद से कोसेक निकाल सकते हैं। कोसेक 30 अंश का मान ये हो जाएगा 1/sin 30 अंश। तो इसका मान आया 1/2 आया ना, 0.5 आया है। तो 1/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा। 2/1 मतलब 2 आ गया। ये कोसेक का हो गया। इसी तरह से हम लोग सेक निकाल सकते हैं। सेक 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। 1/कोसेक 1/कॉस 30 अंश से। और वैसे इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इससे और आसानी पड़ जाएगी। और करेंगे तो 1/√3/2 यानी कि अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह से आप tan 30 अंश से नहीं cot 30 अंश का मान निकाल सकते हैं 1/tan 30 अंश से। 1/1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा। ये आपका आ गया सभी लोग। तो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी अंश का निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से 60 अंश का, 30 अंश का, 40 अंश का, 50 अंश का, जिसका मन उसका निकाल सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।